स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1996 का पेपर। तो फ्रेंड्स, हम डेली एक पेपर आपको कराते हैं। इससे पहले हमने 1995 का करा दिया है, तो आज हम 96 का लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन, और इसमें आपको हल सहित मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें हमारा पूछा गया है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? आदि ऐतिहासिक युग से। ये इस इतिहास को किस में बांटा है, ये देखिए। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आदि इतिहास तथा इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उसे अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण इसमें कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं लिया, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सका। और जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वहाँ ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस दृष्टि से प्राचीन कालीन सभ्यता प्रागैतिहास तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि इतिहास के अंतर्गत आती है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? पुरातात्विक खुदाइयाँ। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है इसमें, ये है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? ये मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है, और रोपड़ पंजाब में। जो कालीबंगा है ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वैदिक सभ्यता से बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बौद्ध और जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन की नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आएगा बी, विनय पिटक। बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटारियों अथवा पिटकों में प्राप्त होने के कारण त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। यहाँ 3 पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक। इसका संकलन विभिन्न बौद्ध संगतियों में हुआ है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। इसके निम्न भाग है। कौन कौन से? पातिमुख और सुतविंग जिसे बोलते हैं खंडक, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो क्या थे? मखाली गोशल। क्या थे? मखाली गोशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि क्या कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो दोनों करते हैं। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन आएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रमाण उसे किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में हमें पता चला ही। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वेश्या को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस काल का निर्माण का कार्य किसके? सम्राट अशोक के काल में भी हुआ। जब यहाँ नहर निकाल गई थी तो रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाया था। तो स्कंदगुप्त ने भी इस बांध की मरम्मत का निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजुक थे। राजुक क्या थे? राजुक क्या थे? इसमें आएगा हमारा मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या पूछा गया है,
नेक्स्ट है इसमें मिलिंद हो, ये क्या है, यह एक पाली ग्रंथ है। क्या है, पाली ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है कि गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है। ऑप्शन आएगा डी भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल से है, भाग और बलि थे, तो भाग और बलि क्या थी, ऑप्शन आएगा बी राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट है सेनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से जोड़ों में से किसका सुमेल है, तो किसका सुमेल है इसमें, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है, चंदेल से। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थल है, जिनमें से अधिकतर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 7वीं-8वीं शती के समय हुआ। इसमें कैलाश का मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। चेन्नई से 40 मील दूर स्थित महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के काल में प्रसिद्ध बंदरगाह तथा कला का केंद्र था। यहाँ मंडप तथा एकाश्वक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के शरदपुर में स्थित खजुराहो चंदेल राजपूत शासकों के समय विशाल मंदिर में भव्य कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया था। यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कादरिया का महादेव मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत से लिया गया। सर्व कर लगाया जाता था, तो ये किस पर लगाया जाता था, सिंचाई पर। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए शर्ब लगाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुल्तान फिरोज तुगलक बगीचों के प्रति बहुत रुचि रखता था। इलियट और एलिफिंस्टन ने उसकी प्रशंसा की है और उन्होंने उसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने एक दीवान खैरात स्थापित किया। जो फिरोज तुगलक ने दीवान खैरात स्थापित किया था, मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट खैराती अस्पताल भी बनवाया तथा उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की और उनके नगरों और इमारतों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हिजरी संवत 53 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला जो अब्दुल मुतालिब के पुत्र थे, कुरैश कबील के थे। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनका पालन पोषण किया। खदीजा नामक एक विधवा से उन्होंने विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। इस्लाम के प्रचार के बाद 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में 10 हिजरी में उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, तो कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में टोपरा नामक गांव में अशोक का एक अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ला दिया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। इसके अलावा मेरठ के एक अभिलेख को फिरोज शाह दिल्ली लाया था। इस अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में टैफिन थेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण कराए गए थे। इन्हीं में से 2 अभिलेखों को फिरोज शाह दिल्ली लाया था और एक प्रयाग स्तंभ लेख को, जो पहले कौशाम्बी में था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास ने। तो ये कैसे बना था, गुरु रामदास ने 1574 से 81 ईस्वी से अकबर बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है गुरु रामदास को दान में दी थी। इस स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यही पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की तथा उनकी पुत्री का नेम
उसकी पुत्री के नेम कई गांव प्रदान किए। गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद पैतृक हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर अमृतसर में हर मंदिर साहब की नींव डलवाई। कालांतर में महाराणा रंजीत सिंह द्वारा हर मंदिर साहब ने स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेज द्वारा पहली बार स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। अमृतसर सिखों का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये देखिए आप, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पहली बार तोपों का प्रयोग किया। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और इसमें मर जाता है। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज़्बेकी की युद्ध नीति तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि रूमी का प्रयोग किया। इसके तोप खाने के नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो योग्य अधिकारी को नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य। वर्ष 1909 ईस्वी में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो किसकी की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ तो कब, कहां पर हुआ? मुंबई और थाने के बीच। नेक्स्ट है आंदोलन। वर्ष 1857 क्या है? वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वयं शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पूना एक्ट संबंधित है किससे है? दलित वर्ग से। पूना एक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था तो किसने किया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा पूछा गया है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? ऑप्शन आएगा ए अरविंद घोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो कौन सी आती है? दांडी मार्च। ये देखिए अब दांडी मार्च। सर्वप्रथम भारत में गांधी जी ने बिहार के चंपारण के नील किसानों के लिए आंदोलन किया था। 1917 में हुए चंपारण आंदोलन के लिए रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की गठन की। तो ऑप्शन आएगा सी चंद्रशेखर आजाद ने। काकोरी षड्यंत्र के कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं के गिरफ्तार हो जाने तथा अंग्रेजी दमन चक्र से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्रांतिकारी संगठन के रूप में अस्तित्व कुछ समय के लिए प्राय समाप्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। और कहां पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ लोगों का समूह है। तो कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1825 तक ईस्वी तक मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ज्यादातर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है जिसमें 28 बम्बई 21 मद्रास 3 बंगाल और उत्तर प्रदेश अवश्य 7 तथा पंजाब से 3 सदस्य सम्मिलित हुए। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव कौन थे? एयो हुलूम थे। फ्रेंड्स इतना डाटा इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा है हमारा 33वां, इसका एक मिनट देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ये यहाँ से पढ़ने में। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नलिखित में से किसमें समूह ने नहीं किया था? ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये बताना किसके सुमेल नहीं है। वर्ष 1885 में क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन। 1909 में मिंटो सुधार, लेकिन असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? भारत भूगोल, या हमारी अब जाती है जियोग्राफी। क्या बोले? उत्तर प्रदेश ये हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन आएगा बी, असम की। नेक्स्ट है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अहमदाबाद की साबरमती है, और जी कोटा की चंबल है, नासिक क्या है? नासिक, अच्छा ये नदियां है, नासिक गोदावरी। ठीक है, जो हैदराबाद है किसकी? मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण क्या है? भारत एक मानसूनी देश है, कारण क्या है? उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक बताएं। तो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। वर्ल्ड जियोग्राफी से आप हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ पर उठते हैं? कैरेबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो कौन है? अबू धाबी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, कुवैत की कुवैत सिटी, ईरान की तेहरान, और इराक की बगदाद, सऊदी अरब की रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है, क्यों? क्योंकि जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। इसमें हमें सुमेलित बताना है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो किसका? वेनिस फोर्ट निर्माण, ये क्या है? इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन आएगा चिली। कौन सा है? चिली। नेक्स्ट है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कौन सा में? बुशमैन दक्षिणी का, ये वाला इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या से जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा सही क्रम है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी है जनसंख्या सर्वाधिक? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की सर्वाधिक जनसंख्या है। ये पेपर मतलब जो है ये 1997 का, तो उस टाइम की ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें आया था कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश अब कौन कौन से हैं? चीन, भारत, ये इसका डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें संसार का सबसे बड़ा देश है, तो संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। नेक्स्ट है, नागरिकता मूल अधिकार मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? संपत्ति का एक अधिकार है, तो क्या है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, जिस समिति की संस्कृति प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन आएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून। नेक्स्ट है, आज भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से कृषि का योगदान है, कितना है? 25 से 29%। नेक्स्ट है, हिंदू विकास दर किस वर्ष से संबंधित है? तो किससे है? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ऑप्शन आएगा डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं था? ऑप्शन आएगा सी, चरण सिंह।
नेक्स्ट है इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियां नहीं है? ऑप्शन आएगा सी, ब्याज दर को कम करना। नेक्स्ट है वर्ष 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। ऑप्शन आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अभिदत्त पूंजी पर। नेक्स्ट है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रित कानून में से कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन करता है? इसमें आएगा हमारा पूंजी निगम नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ऑप्शन आएगा जुलाई 1969 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के निर्यात के सबसे बड़ा मद है? तो क्या है? सिले, वस्त्र एवं जवाहरात तथा आभूषण। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से दर्भोकाल, एक्टोमीटर से दूध की, पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच। नेक्स्ट है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य के मात्रक निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? तो प्लेटिनम कठोर धातु है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन आएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट है रडार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आएगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन आएगा सी, एस चंद्रशेखर ने। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है? ब्रिटिल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, प्रोटीन की ईंट पर रदरफोर्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेथाइथल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अब स्टोन को दर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु को टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण होता है, तो क्या होता है? टिन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, ऑप्शन आएगा कलाई घड़िया में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि ही करती है, ऑप्शन आएगा सी, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? एक पायस का। किसका? पायस का। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो आएगा RDX एक विस्फोट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो निमोनिया किससे है? फेफड़े से। नेक्स्ट है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, फैलता है, तो रीनो वायरस। नेक्स्ट है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, ऑप्शन आएगा बी, दूषित भोजन तथा जल से। नेक्स्ट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो किस में होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन आएगा सी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन निम्न में से कौन से? ऑप्शन आएगा बी, ट्रिप्सन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शन आएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। साइनोकोबालामिन है, तो ये क्या है? ऑप्शन आएगा विटामिन B12। ये कुछ नाम दिए हैं, जैसे विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B12 राइबोफ्लोविन, विटामिन 6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिनिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन और विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो कौन छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकलना का स्राव करता है? तो ऑप्शन आएगा लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है नारंगी। क्यों होता है? देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इसे जहाज में लगाने का उद्देश्य है कि यदि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो इस बॉक्स में लगे यंत्र से जहाज के दुर्घटना के कारण का पता लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन आएगा सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो कौन सी थी वो नारी? आप हमें ये कमेंट करके बताएं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो इसका आंसर क्या आएगा इन चारों में से? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो किससे है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवर्स कब संबंधित है? ऑप्शन आएगा ए, फुटबॉल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद को उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आएगा सी, वर्ष 1995 में। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, डॉक्टर डी.एस. चौधरी भौतिक, लेकिन डॉक्टर सोमानीनाथ का भूगर्भशास्त्र से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो राजीव गांधी इससे सुमेलित नहीं है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। शांतिवन, शांति किससे मिलती है? जवाहर खाने से, जवाहर की रोटी खाने से। विजय किसने की थी? विजय हम अपने शस्त्र से प्राप्त कर सकते हैं। किसान जो चौधरी होते हैं वे किसान होते हैं। राज किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। इनकी ट्रिक है याद करने की। वीर भूमि राजीव गांधी से, महाप्राण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शक्ति सबसे ज्यादा इंदिरा, मतलब जो लेडीज होती है उनमें होती है। अभय घाट, अभय यानी कैटर से, और समता स्थल जगजीवन राम से। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा क्वेश्चन? ब्रुनेई किस संगठन का सदस्य है? तो किस संगठन का सदस्य है? आसियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्न देशों में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो कौन सा? स्विट्जरलैंड नहीं था। 1996 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र नहीं था, लेकिन 1990 सदस्य राष्ट्र के रूप में सितंबर 2002 में सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इराक ने की थी 21 दिसंबर 1995 में, लाइबेरिया ने 2 नवंबर 1945 में, नामीबिया ने 23 अप्रैल 1990 में। ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? मार्क तुली ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय है? ऑप्शन आएगा डी, इमरान खान। नेक्स्ट है वर्ष 1996 में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स में कौन विजेता थे? तो कौन थे? बोरिस बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। नेक्स्ट है विश्व ओलंपिक 2000 संपन्न होगा, तो इस टाइम में कब हुआ था? सिडनी में संपन्न होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1996 के सिंगापुर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रृंखला के खिलाड़ी का इनाम किसने जीता? तो किसने जीता था? अरविंद डिसिल्वा ने। नेक्स्ट है भारत का लघु दूरी प्रशिक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन आएगा डी, पृथ्वी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हंसा 2 का किसका नाम है? तो ये किसका है? प्रशिक्षण यान का नाम है। बंगलोर क्या है? बंगलोर स्थित एरोस्पेस लैबोरेटरीज में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशन में 11 मई 1998 को हंसा 2 नामक प्रशिक्षण यान का परीक्षण हुआ। इसका उपयोग प्रशिक्षण में कम दूरी की यात्रा में, हवाई सर्वेक्षण में तथा फोटोग्राफी में होगा। GSAT-10 एक उपग्रह है, वह रहित एक पनडुब्बी है तथा धनु सतह में सतह का तक मार्कर वाला प्रक्षेत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको ये जो पेपर था कंप्लीट आपको करा दिया है, जिसमें पूछे गए थे 120 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।